Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My dear students, I hope that you will be enjoying with good health and good, you may say, mind. तो पिछले लेक्चर तो आपने कर लिए होंगे रेडी जितने पहुंचे हैं. टुडे वी विल डिस्कस द 10th lecture of advanced electronics, which is about the use of operational amplifier as an differentiator. कह लें कि use of operational amplifier as a differentiator, as a differentiator. तो बेटा जी ये है कि जो कल हमने पढ़ा था वो था लेक्चर नंबर 9 में, दैट वाज इंटीग्रेटर, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट कंटिन्यूस वेरिंग फंक्शन को लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में हम उससे कैलकुलेट करते हैं. उसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर था उसका नाम हमने रखा था इंटीग्रेटर. और आपको पता है कि इंटीग्रेशन के ऑपोजिट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएटर. यानी वो पहले आपने वो डिफरेंशियल भी पढ़ा था, लेकिन डिफरेंशियल जो है वो डिफरेंस, वो सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वो समेशन का या एडिशन का अपोजिट है. डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर है वो सब्ट्रैक्शन के काम आता है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंशिएशन के काम आता है, डेरिवेटिव लेने के काम आता है, ये कैलकुलस को ऑपरेट करता है, वो सादा मैथ को ऑपरेट करता है. तो इसको हमने ये कहना है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट in which output signal is time derivative of the input signal, in which output signal, output voltage is proportional to time rate of change of input voltage या signal. तो नेक्स्ट इसको हम ये कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन में it is an electronic device or electronic device लिख लें या और सर्किट लिख लें, और सर्किट in which output voltage or signal, output voltage or signal, ये आपको पता है सिग्नल वोल्टेज की सूरत में होता है, is proportional to
is proportional to time derivative of the differentiation of the input signal, proportional to the time derivative of input signal or voltage. मैथमेटिकली हम इसको रिजल्ट को यूं कह सकते हैं कि VO इज प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ VI। यानी मैथ में हम समझ लें कि VI एक कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल है एज इनपुट, और VO जो है वो आउटपुट, वो सिग्नल है जो कि उसके डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिकली कीमत जो है वो शो करेगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डेरिवेटिव ऑपरेशन ऑफ मैथ। यानी हम ये भी कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस or circuit which is used to implement, which is used to perform derivative of functions, derivative of continuously varying functions, varying functions। ये इसकी डेफिनेशन हो गई दोनों, यानी क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, कि किस तरह हम इसको यानी डिफाइन करेंगे। साथ कि जब भी आपको यानी इलेक्ट्रॉनिकली बाय मैथ आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो उसमें अंदर जो सर्किट है जो जो डेरिवेटिव मालूम कर रहा है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएटर। इसकी सर्किट डायग्राम क्या होगी? सर्किट डायग्राम इसकी सर्किट डायग्राम इंटीग्रेटर के आउटपुट होगी। इंटीग्रेटर में आपने यानी वो बनाया था कि R2 की जगह आपने लगा लिया था कैपेसिटर और R1 की जगह R, तो यहां हम उनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। जो R2 है उसकी जगह R आ जाएगा और R1 की जगह आपका कैपेसिटर आ जाएगा। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ यूं बनेगी कि एज this होता ये भी वो भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, ये भी एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसमें हमने R1 की जगह कैपेसिटर लगाना है C1 यानी R1 जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय C, और R2 जो है उसको हमने उसी तरह एज ए रेजिस्टेंस और इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड
so that potential at V positive and V negative both goes to 0. ये पॉइंट O जो है, O, इधर आने वाला करंट I1 और लीव करने वाला करंट जो है दैट इज I2. From here we take output voltage or signal, and here we will apply input signal, that is VI. तो सर्किट के लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि इट इज एन इन्वर्टिंग operational amplifier in which input is fed through a capacitor and output is taken across a resistor. तो यूं हम लिख लेंगे कि it is an inverting operational amplifier in which input is fed through capacitor, through a capacitor, and output is taken across a resistor. At negative terminal is taken across resistor. The input is fed at कहाँ? The input is fed at negative terminal, whereas output is grounded, so that their potential goes to 0. The input is applied at, ये is applied at negative terminal and positive terminal is grounded. तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है. ये इसका आ गया दिस. अब इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो इस तरह होगी कि अप्लाई Kirchhoff's current law at point O, which is mathematically as sigma I is equal to 0, I that goes to I1 minus I2 is equal to 0, and I1 equal to I2. Now जो I1 की कीमत है वो थ्रू डिफरेंशिएशन उस तरह होगी d upon डेरिवेटिव ऑफ
चार्ज ऑन क्यू, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, और जो इसकी कीमत आई टू की दैट इज वी ओ माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर। अब ये जो क्यू सी है ये हमें पता है किसके इक्वल है, कि ये जो क्यू सी की कीमत है, क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्यू सी चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्यू इज इक्वल टू क्यू सी चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड दैट इज इक्वल टू यू में से सी इंटू वी आई, वो सिग्नल के साथ वेरी करेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं डी अपॉन डी टी इंटू सी वी आई दैट गोज टू इक्वल टू वी ओ डिवाइडेड बाई आर। इसमें c कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा c इंटू डी वी आई ओवर डी टी एंड दैट गोज टू वी ओ ओवर आर। अब अगर हम c को भी उधर ले जाएं तो दैट इज इक्वल टू और वी ओ इज इक्वल टू, इसमें जो वी ओ निकलेगा दैट इज इक्वल टू सी आर इंटू डी वी आई ओवर डी टी। ये इसका रिजल्ट है। इसमें हमने चूंकि देखना है सी आर इज कांस्टेंट, वी ओ इज प्रोपोर्शनल टू डी वी आई ओवर डी टी। बस हम वही कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू दी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। इसमें इसके बेटा जी मैग्नीट्यूड जो है वो हमें पता है कि वी ओ जो है वो कांस्टेंट, वी ओ इज इक्वल टू सी आर इंटू डी वी आई ओवर डी टी। तो ये जितना सी आर की कीमत ज्यादा होगी व्हेन सी आर इज लार्ज, वी ओ इज आल्सो लार्ज, वी ओ इज आल्सो लार्ज। अगर हम सी आर की कीमत ज्यादा रखेंगे तो आउटपुट की वोल्टेज भी ज्यादा होगी। व्हेन सी आर इज स्मॉल the output will also be small। और what is about polarity? क्योंकि ये एक इन्वर्टेड एम्पलीफायर है तो आउटपुट पोलैरिटी जो होगी दैट इज ऑपोजिट टू द इनपुट पोलैरिटी। पोलैरिटी उसका सम पोलैरिटी। तो हम कहेंगे एस द ऑपरेशन इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशन इज थ्रू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दस output will be opposite to या reverse or 180 degree out of phase with input with respect to इनपुट। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन की तरह जैसे कल इंटीग्रेटर में कहा था कि हमने दो लिमिट लेनी होती है, मैक्सिमम लिमिट एंड ऑप्टिमम लिमिट। फ्रीक्वेंसी लिमिट्स। तो उसी तरह पहले ये जो
फर्ज करें कि इधर हम इसकी ऑपरेशन बनाते हैं और एक इधर हमने फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये आउटपुट है। तो बेटा जी पहले इसकी ऑपरेशन जो होगी वो कुछ फ्रीक्वेंसी तक लीनियर होगी विदाउट डिस्टॉर्शन, इसके बाद डिस्टॉर्शन होगी और उसके बाद वो ऑपरेशन खत्म कर देगा। तो फ्रीक्वेंसी की ये लिमिट यहां तक वो लीनियर ऑपरेशन होती है। दिस इज द रीजन ऑफ लीनियर ऑपरेशन, जिसमें आउटपुट कॉपी जो है अगर वो इनपुट साइनोसाइडल है तो वो भी साइनोसाइडल होगी। उसके बाद ये जो रीजन होती है ये डिस्टॉर्शन वाली, इसके बाद यहां आके जब खत्म होता है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये एफ मैक्सिमम की कीमत होगी, ये एफ ऑप्टिमम की कीमत होगी। यहां पहले इसकी कंडीशन जो है दैट इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू आर, और इसकी कंडीशन जो है दैट इज एक्स सी इज इक्वल टू 10R। एक्स सी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 10R। तो फिर हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिमिट सिंबल एफ मैक्सिमम, यानी कह लेंगे इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उधर हमने मिनिमम लिखा था, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू of signal frequency after which operation stops। इसकी जो कंडीशन होगी वो हमने कहा, इसकी कंडीशन क्या है कि द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है दैट इज 1/2πfc इक्वल टू आर। इसी एफसी को हम एफसी मैक्सिमम कहेंगे। देयरफॉर इसको वहां ले जाए, एफ मैक्सिमम की कीमत जो होगी दैट इज 1/2πCR। तो ये बेटा जी इसकी कीमत निकल आई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसकी ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हमने देखना है ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम ये कहेंगे द फ्रीक्वेंसी फॉर विच ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी, जो ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी है यानी एफ ऑप्टिमम, उसकी बेटा जी यानी इसकी डेफिनेशन होगी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल for which output is linear, for which the amplifier gives linear operation। लीनियर
ऑपरेशन का मतलब है इन विच आउटपुट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इनपुट विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। इसकी वजह से जो कंडीशन होगी वो होगी XC इज इक्वल टू 10R। नो XC की जो कीमत है दैट इज 1/2 FC 10R। और ये जो FC है इसी को हमने ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी कहना है, तो ये 1/2 F optimum C equal to 10R. From here R is equal to 1/20 FC. Sorry, F is equal to F optimum is equal to 1/2 R। तो ये बेटा इसका तीसरा रिजल्ट आ गया ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फिर दोबारा छोटा सा देख ले इसका कि व्हाट इज डिफरेंशिएटर। इट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर in which output is proportional to the time rate of change of input continuously varying signal। मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि जिसमें VO जो है that is proportional to d/dt of VI। सर्किट के लिहाज से it is an inverting amplifier in which input is fed at negative terminal through a capacitor and output is taken across a resistor। Now the output terminal is grounded so that V positive and V negative goes to 0। As same usual, for calculation we apply Kirchhoff's current law KIL at point O where two current meet, I1 and I2, and according to this law sum of all the currents meeting at a point is 0। Thus sigma I is equal to 0 and I consists of two components I1 and I2। I1 is coming into the point that is taken as positive and I2 is going away from the point that is taken as negative। Hence we can write sigma I is equal to 0 in the form that I1 minus I2 is equal to 0 or I1 is equal to I2। What is I1? I1 is the current given by the capacitor, and current when we apply signal to the capacitor it charges and discharges according to the variation of input voltage of the signal। At any time the charge on the capacitor is given by Q is equal to VIC, where VI is the instantaneous value of the input signal and C is the constant value of the capacitor। Thus I1 is equal to time derivative d/dt of VI into C, and output current is VO minus 0 over R, that is VO over R। Sorry, 0 minus VO over R, तो माइनस कर ले minus VO over R। Hence, from here VO is equal to negative of RC into dVi over dt। From here we see that output voltage या signal is proportional to the time rate of change of input signal। What is about its magnitude? How can we increase or decrease the magnitude of the output? By the value, setting the value of R and C। If you set high value of RC, the output will also be high। If you will set smaller value of RC, the output will be also small। What is about polarity? तो नेगेटिव साइन फिर लिख लेंगे VO is equal to minus dVi over dt। It means
With respect to polarity, output voltage is reverse to input, that is 180 degree out of phase. Next come the frequency operation. From frequency operation, we have three limits, you may say ranges of frequency. First range, from 0 to a maximum value in which the amplifier gives linear operation. That is, the output signal has the same shape as input without any distortion. Such frequency limit is known as optimum frequency. After that, if the frequency of the signal increases that limit, there will be output with some distortion. And at the final, you may say, limit, the amplifier will stop operating. Now let us add frequency at which it stops operating. That is known as maximum frequency of operation, denoted by F maximum. The condition for F maximum is that the reactance of capacitor Xc must be equal to output resistance R. From here we take Xc is equal to R, and the value of Xc, which depends upon frequency, that is 1 over 2 pi Fc, that is equal to R, and from here Fc optimum maximum that is equal to 1 over 2 pi Rc. The next come, you may say, the optimum frequency. The condition for optimum frequency is that Xc must be equal to 10R, and from here Xc is equal to 1 over 2 pi Fc is equal to 10R, then F optimum is equal to 1 by 20 pi Cr, the third result. If we have a number of signals, then we feed them through separate capacitors. आप कह लें कि if there are many signals and we differentiate them in a single step, so for many signals, so we have a set of cascaded, you may say, this, and that is equal to the input is C1, C2, C3. C1, C2, C3. ये सिग्नल VI1, VI2, VI3. This goes to ground and this goes to, you may say, output R common to all, ये RF final, and this goes to 0, ये पॉजिटिव टर्मिनल उस तरह, ये नेगेटिव, ठीक, ये भी आई है टोटल. इसमें हम फिर इस तरह करेंगे कि दैट इज इक्वल टू जो VO होगा, दैट इज कह रहे हैं कि d by dt CR1 dVi1 over dt minus CR2 CR into dVi1 over dV2 plus dVi2 over dt plus d upon dt of Vi3 and so on. And we get output that is the CR multiple of, you may say R, sorry, C जो है वो हमने कॉमन है, तो ये आ जाएगा C1, C2,
C3, क्योंकि कैपेसिटर हैज डिफरेंट वैल्यूज। तो दीज आर वी कैन से दैट अगर आप सेम करना चाहते हैं कि फॉर सेम एम्पलीफिकेशन, तो फिर आप C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C रख लो, तो फिर B जो होगा माइनस RC ओवर CR ओवर dVi1 ओवर dt, d upon dt of Vi2 plus d upon dt of टाइम डेरिवेटिव ऑफ Vi3। तो ये इस तरीके से आप उनका सिग्नल वगैरह जो है बस यानी नंबर ऑफ सिग्नल को फीड करके उनका कंबाइंड डेरिवेटिव का सम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी वी विल डिस्कस in some zone meeting or in some physical class. Thank you very much. Okay.